भजन संहिता 49 5वें पद में हम देखते हैं, विपत्ति के दिनों में जब मैं अनंगा मानने वालों की बुराइयों से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं? विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपने संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर टूटते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके प्राण की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं गाँव गया, मेरे मम्मी 86 साल तक जिंदा थी, मगर उनको कब्र में जाना ही नहीं पड़ा। हालेलुया। आपके आंटी थी, उनको परमेश्वर ने 66 साल का जीवन दिया। हालेलुया। और उनको कब्र में पीछे वाले तो बोल देते हैं सरिता, आनंद भैया ने बोला बोलो मत करके, तब बोल के भेजेगा, बोलना नहीं करके बोलो ना भैया, कब्र में जाना पड़ा। हालेलुया। हाँ, जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया उसको एक दिन जाना ही होगा। वैसा तो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। अब संपत्ति बोलेगा तो पैसा ही नहीं है, दुनियादारी में आप ऐसा बोल सकते हैं। दुनियादारी में उसमें शारीरिक ताकत बोल सकते हैं, राजनीति के बात बोल सकते हैं। हालेलुया। सत्ता की राजनीति ने सत्ता और पावर जो अधिकार, हालेलुया, अधिकार बोल सकते हैं। हाँ, अधिकार को दुष्प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो टिकेगा क्या? वो टिकेगा क्या? अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, हमारा अभी का जो मुख्यमंत्री है, वो पिछली बार जो मंत्री था उस समय पर किसी को जमीन दे दी, सरकारी जमीन को, तो किसी ने उसके ऊपर केस किया। हालेलुया। मंत्री का पद को उसने उपयोग करके किसी को जमीन दे दिया, मगर अभी वापस करना पड़ा। जिनको दिया उनसे सरकार ने वापस ले लिया। ऐसे बहुत से बातों को हम देख सकते हैं। तो दुनिया आज अपने ताकत में, पैसे में, स्टेटस में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहता है, परंतु ये कभी भी कोई भी समय हमेशा के लिए टिकेगा नहीं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उनके प्राण की चुनौती भारी है, उनके प्राण की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा। ऐसा यानी कि आपके आत्मा की चुनौती कौन दे सकता है? हालेलुया। जब ये दुनिया में रहते हुए आपके जीवन में कई प्रकार की चुनौती आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं
कोई 32 साल, कोई 38 साल बीमार थे, उनको छुटकारा नहीं मिला। मैं कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक राजनीतिक लीडर था भोपाल में, हालेलुया। उनका 2 बेटे थे। वो दोनों बेटे को ऐसा एक बीमारी लगी थी। डॉक्टर ने बोला तो इसका इलाज दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया। दुनिया में उसका इलाज है ही नहीं। वो अच्छा एक धंधा पानी भी करने वाला था, पॉलिटिकल लीडर था। तो उसके जो मसल होता है, हिंदी में क्या बोलते, मसल को आप समझ गए, मांस, वो कमजोर होता है और उसके अंदर वेदना बढ़ते जाता है। जब सोने के समय पर सोने से बढ़ते समय पर नींद आता है, काम कुछ कर नहीं सकता। ऐसे हालात, बच्चे, एक 11 साल का है, एक 14 साल का है। हताश होकर वो लीडर ने अपने दोनों बच्चों को, अपने पत्नी को जहर दे दिया, खुद भी जहर खा लिया, चारों को चारों दुनिया छोड़ के चले। मैं तो बोलूंगा कहीं यीशु के पास आते हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए, चुनौती के लिए, ऐसे लोगों का चुनौती के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया ताकि आपको और हमको छुटकारा मिले। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कोई है जो आपको कहीं छुटकारा नहीं मिला पर प्रभु यीशु के पास से आपको छुटकारा मिला? ऐसे बोलने वाले कोई है? अपने हाथ उठा के बता सकते हैं। हालेलुया। यीशु ही एक परमेश्वर है, आपको छुटकारा दे सकते। अगर मेरे भाई अगर कोई खून कर दे, हालेलुया, और मैं सरकार से गुजारिश करूं उसको फांसी मत दो, हालेलुया, उसको फांसी मत दो और मुझे फांसी में चढ़ा उसकी जगह पर, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिसने किया उसी को भरना पड़ेगा, उसको कोई छुटकारा नहीं मिल पाएगा। चाहे कितने भी पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, उसके बदले में आप कुछ भी अगर दिया वो कबूल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है बहुत भारी, हालेलुया, वो नामुमकिन है, मगर हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो ये मुमकिन हो जाता है, ये मुमकिन हो जाता है। खास करके हमको नरक में जाने से कौन बचा सकता है? नरक जाने से आपको और हमको
कौन बचा सकता है? ये दुनिया में ऐसा कौन सा ईश्वर है, कौन सा ग्रंथ में ऐसा लिखा है ये करने से तुम मुक्ति पा सकते हैं? ऐसा कोई है? नहीं। तीर्थ यात्रा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बता रहे, मगर कहीं गारंटी है क्या कि मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे स्वर्ग मिलेगी, मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा? इस बात का कोई पुख्ता सबूत है? बताया कि ये करो। यीशु पर जो सृजनहार परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ मुमकिन, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आज हम इतिहास को देखें, कहानी नहीं, इतिहास को देखेंगे। आइए अब निकालेंगे एस्तर के किताब, एस्तर के किताब कहाँ नए नेम में है? पुराने नेम में है क्या? अय्यूब का पहले है, नेहमिया के बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा अध्याय में हम देखेंगे पहले वचन देखेंगे। इन बातों के बाद राजा आश्चर्य ने अगागी हप्ताका के पुत्र हामान को उच्च पद दिया है। उच्च पद दिया, ये राजा ने उसको उच्च पद दिया है और उसको महत्व देकर, उसकी बात को देकर, उसके लिए उसके साथी हकीमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया है। और उसके बाद में राजा ने सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसे ही आज्ञा दी थी। हालेलुया। मैंने इस फलाना व्यक्ति को, हामान को ऊंचे जगह पर मैंने बैठाया है। ये महामंत्री, हालेलुया, वो क्या है? महामंत्री, और उनको सब लोग इज्जत करे। हालेलुया। धन्यवाद करेगा मतलब उनको सब लोग इज्जत करे, उनका आधीन रहे, ये मेन बात है। हालेलुया। हाँ, परंतु मोर्देकाई ने तो झुकता था और ना तो झुकता था ना वो दंडवत करता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम यही शुरू, प्रॉब्लम यही शुरू। सब लोग झुकते थे, सब लोग झुकते थे हामान के सामने, मगर मोर्देकाई नहीं झुकता था। आज मैं बहुत बार मैं देखता हूं कई लोग पैर पड़ने के लिए आते हैं। हालेलुया। मैं पूछता हूं मनुष्य में कौन सा ऐसा विशेषता है उसका पैर पड़ना चाहिए? परमेश्वर का चरण चुनना एक अलग बात है। हालेलुया। मनुष्य का चरण क्यों चुना है?
मैं हमेशा मना करता हूं, मैं हमेशा जो नहीं जानते इसलिए चुप रहना पसंद नहीं। परमेश्वर के सामने झुकने की जरूरत है। मुझे के एक यहूदी था, हालेलुया, यहूदी केवल परमेश्वर के सामने झुकते हैं, उसके आज्ञा को मानता है, हालेलुया, मनुष्य की बातों को नहीं मानता, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के सामने झुकते नहीं है। हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं मेरे को जरूरत है। हम परमेश्वर को मानने को तैयार है क्या? मेरे सब कुछ यीशु है, मेरे सब कुछ परमेश्वर है जिसने मुझे सृजाया है, जो मुझे जीवित रखा है, इसलिए मैं उसको दंडवत करूं, उसके लिए मैं आराधना करता हूं, इसलिए मैं प्रभु को मैं ढूंढता हूं। ऐसा ऐसे कितने लोग हम चर्च में इसलिए आते हैं, मेरे को जरूरत है, मेरे को तकलीफ है, मेरे को परेशानी है। अभी मुर्देकाई को परेशानी थी, राजा ने आज्ञा दे दिया, मंत्री का दंडवत करो, आदर करो। एक आपको बताना चाहता हूं, आदर करना एक अलग बात है, झुकना एक अलग बात है। हालेलुया, ऊंचे पद वाले का बात मानना आवश्यक है, मगर उनके सामने झुकने के हमको झुकना है मेरा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मुर्देकाई धन्यवाद नहीं करता। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुर्देकाई से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब ये उससे प्रतिदिन ऐसे ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मुर्देकाई की ये बात चलेगी कि नहीं। हालेलुया। देखिए, शाद्रक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, राजा ने बोल दिया, मैंने जो मूर्ति बनाया, मैं जब कहूंगा, जब बाजे बजेंगे, सबके सब दंडवत करना है। हालेलुया। और जो नहीं करेगा उसका दंड क्या है? उसका दंड क्या है? दानियल भी बोलो ना, उसका दंड क्या है? बाइबल नहीं पढ़ते, तकलीफ यही है। हम सुनते हैं कितनी बार बोला होगा, सूरज बताओ उसका दंड क्या है? नंदी भैया बोलो, इतने साल से हम चर्च में आ रहे हैं, वो मूर्ति के सामने जो दंडवत नहीं करेगा उसका दंड क्या है? क्या? अब मैं समझ नहीं आता। प्रायश्चित तो करना, प्रायश्चित कर, आज सुन लो, कान खोल के तो सब लोग सुन लो। उसका दंड क्या है? वो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे तो उसका राजा का दंड क्या है? गदक की आग के अंदर डाली जाएगी। हालेलुया। आप क्या करें? राजा के अधीन में जितने लोग थे, सिर्फ ये 3 लोगों को छोड़ के राजा के सारे लोग दंडवत किया है, क्योंकि उनको अपना जान प्यारे थे, उसकी जान प्यारे थे। मगर ये जो 3 है,
उसको बेवकूफ बोलेंगे, होशियार बोलेंगे। वो प्रभु परमेश्वर को ऊपर उसको विश्वास था। उन्होंने बोला राजा गया, मुझे राजा से लेना देना नहीं, मेरे को लेना देना किससे? बोलिए ना, परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन क्या बोलता है कि मैं मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। अब ये तीनों ने दंडवत नहीं किया, धन से बचा? धन से बचा क्या? नहीं बचा। राजा को गुस्सा हो गया, अरे इतना लाखों लोग मेरे मेरे मेरा आज्ञा मानकर दंडवत किया है, तो ये ठीक इनका ऐसे क्या है? हालेलुया। उनके एक मौका और एक बार मिला, भाई गलती मत करो, और एक बार तुमको मौका देता हूं, तुम दंडवत कर ले। बोले नहीं, हमको मरना तो मरेंगे हम अगर दंडवत नहीं करें। मैं आपको एक बात पूछता हूं, विश्वासी मरना अच्छा है कि बुरा है? मरना अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए विश्वास से मरना अच्छा है। प्रभु में जीतने वाले, मरने के बाद प्रभु में जीतने वाले, प्रभु के जीतने वाले हैं, प्रभु में जीतने वाले। हमको आनंद जीवन मिलेगा ना। सवाल का जवाब आपको आता नहीं है, क्या क्या बाइबल पढ़ते हैं कि विश्वासी होकर मर जाने से हमें अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। हाँ, मेरे को कोई मार डाले तो क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? मेरे मार डालने से उसको कुछ मिलेगा क्या? मेरा मुंडी से उसका कुछ काम होगा? हालेलुया। मेरा मुंडी अगर कोई काट दे तो उसका कुछ पैसा मिलेगा क्या? बोलिए ना। हाथ अगर काट दिया तो उनको कुछ फायदा होगा क्या? दोनों हाथ काट दिया तो फायदा होगा क्या? कुछ नहीं, मेरे को फायदा होगा, क्योंकि मैं प्रभु में अगर मरता तो मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा ना भाई। हालेलुया। हाँ, तो ये लोग तो जीवित रहे, उसको भी तो मरना था, परंतु वे अनंत काल के जीवन में तो प्रवेश नहीं कर सकते। इन्होंने बोला हमको मरना मंजूर है। हालेलुया। तीनों ने क्या बोला? मरना मुझे मंजूर है, मगर मैं मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करूंगा। फिर हुआ क्या? राजा का गुस्सा भड़का। राजा ने बोला अपने लोगों को, भाई तुम ऐसा ऐसा करो, और ज्यादा लकड़ी डालो, और ज्यादा कोयला डालो, आग को और बड़ा तेज करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है 7 गुना तेज। कितना गुना? 7 गुना तेज किया। और ये तीनों को उठा के, उस समय क्रेन कुछ नहीं था। क्रेन अगर रहता तो भाग के क्रेन से फेंक दिया रहता था। हालेलुया। वहां पर तो उसको उठा के डालना था, जो डालने के लिए गया वो भस्म हो गया, क्योंकि दूर से तो डाल नहीं सकते। हालेलुया। जो लोग डालने के लिए गए उनमें से कई लोग तो भस्म हो गए, और ये 3 लोग क्या कर रहे थे वहां? 3 लोग क्या कर रहे थे? नंदी भैया जरा ध्यान से सुनो। हाँ, वो लोग क्या कर रहे थे? अब वो बताओ। वो टेल रहे थे। ये तीनों आग के अंदर टहल रहे थे, और आश्चर्य के बात है उनके साथ एक जुड़ गया। 3 डाला गया, वहां 4 परमेश्वर का दूत भी उसके साथ घूम रहा। राजा ने देखा हम तो डाला थी, ये 4 कैसे बना? डाला तो 3,
ये चांद के समान। देखा तो उसके चेहरे को देखा, वो देवदूत का समान। हालेलुया। अरे भैया उसको बाहर निकालो। हालेलुया। उनको बाहर आने के लिए वो निकालेंगे क्या? बाहर आने के लिए यहाँ से आवाज दिया और बाहर आ गया। वहां क्या देखा? उसके कपड़े में आग का खुशबू भी नहीं है। हालेलुया। आता है कि नहीं आता? नहीं। उसके एक भी बाल जला नहीं, बाल भी नहीं जला। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो जलाता है। हालेलुया। और उसको उद्धार देता है। उद्धार है परमेश्वर का राज्य में जाने का मार्ग बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर हम देखते हैं, चेहरे देखते हैं, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्देकाई की ये बात चलेगी कि नहीं। ये हामान से किससे दुश्मनी ले रहा है? महामंत्री के साथ में एक पंगा लिया है। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं मोर्देकाई को बहुत गुस्सा है। अरे मेरे को सबके सब मेरे सामने दंडवत करते हैं। पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में ऐसा और पैर छूते हैं, मगर मोर्देकाई नहीं करता क्योंकि वो यहूदी था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला। हालेलुया। हामान को गुस्सा आया, ये यहूदी है, यहूदी लोग ऐसे करते हैं, ऐसा मैं एक षड्यंत्र करूंगा, सारे यहूदी को इस दुनिया से मिटा दूं। उसके लिए षड्यंत्र। हालेलुया। आज कई जगह पर ऐसे षड्यंत्र लोग रचाते हैं, एक जाति को मिटाने के लिए, एक धर्म को मिटाने के लिए, एक कुछ लोगों को मिटाने के, पूरा उनके खानदान को मिटाने के लिए, पूरा परिवार को मिटाने के ऐसा षड्यंत्र करते हैं। ये दुनिया में ये षड्यंत्र चलता ही रहेगा, मगर मेरा आपका विश्वास क्या है? हालेलुया। उसने राजा के पास जाके अपने बातों को रखा, उल्टा सीधा रखा और उससे बोला ये लोग जो है राजा का आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग हैं। राजा को क्या बोला? राजा के आज्ञा को उल्लंघन करने वाले लोग हैं आपके राज्य में बहुत है। उन लोगों से तुमको खतरा कर हो सकता है, इसलिए इनको मिटा डालना है। तो राजा ने उनका अधिकार दे दिया। यदि 9 पर 3-9 यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किंकार चांदी दूंगा। उसने दाम दे दिए। और 6 पद में देखते हैं, इसलिए हामान ने शरीर के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकाई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। उसने युक्ति निकाली और राजा ने उसके षड्यंत्र में आ गया, उसको अधिकार दे दिया है। हालेलुया। उसको अधिकार दे दिया है, उसका अपना मुद्रा के या अंगूठी भी दे दिया है। ये अंगूठी का चिन्ह ऑर्डर में लगा दिया जाए, आज्ञा में लगा दिया जाए और तुम उनको मार सकते हो, तुम उनको लूट भी सकते हो। और मोर्देकाई ने क्या किया? तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसे ही व्यवहार करो। ये बात हम 11 पद में हम देखते हैं। जब 12 पद में जब आते हैं हम देखते क्या है? हालेलुया।
वहां पर एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों के भाषा में राजा ऐश्वर्य के नाम से लिखी गई और उनमें राजा के अंगूठी के छाप लगाई गई। और 13 पद में हम देखते हैं भेजी गई राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हाँ। सरकारों के द्वारा भेजी गई हाँ। कि एक ही दिन में Praise the Lord, आप इसको नोट करें, एक ही दिन में अर्थात आगार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बुढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किया जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनके धन संपत्ति लूट ली जाए। ये फरमान सबके साथ जा चुका राजा का। आज सवाल एक बात की है, राजा का एक हुकूमत है, इसमें से कोई बच सकता है? इससे कोई बच सकता है? यदि कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम ये दुनिया से डरते हैं, दुनिया वालों से डरते हैं, अधिकारों से डरते हैं, परंतु हमें डरना चाहिए जिसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो केवल शरीर का नहीं है, वो आत्मा का भी अधिपति है। वैसे हाँ, ये शरीर से हमको डरना क्या है? ये शरीर मिट्टी से बनी है, कल मिट्टी में मिल जाएगा, मगर मेरे आत्मा मेरे परमेश्वर से आया है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के योग्य चाल चलने के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना आपके मेरे लिए आवश्यक है। वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही ये संभव होता था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया, अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान किया। हालेलुया। बलि, उसके बलि से आप और हम छुटकारा पाते हैं। उसका सिवाय छुटकारा नहीं, उसका सिवाय उद्धार नहीं, उसका सिवाय परलोक राज्य में हम जा नहीं सकते हैं, उसका सिवाय अनंत काल में हम प्रवेश नहीं कर सकते, उसके सिवाय हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही सत्य। जो मेरे पास आएगा वो पिता को देख पाएगा। हालेलुया। जिसने मुझ पर विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आज हमारा विश्वास क्या है? हम कई बार सोचते हैं हम पैसा लगाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बार बार दूसरा देश में जाके हम इलाज करेंगे। हमने आपको बताया एक लीडर था, प्रभु यीशु तो मरा हुआ आदमी को जिंदा कर दिया भाई। हालेलुया। जो मर चुका था उसको जिंदा किया। हम किसके पास बैठे? यीशु के पास बैठे ना। आज मुर्दे का किसके ऊपर विश्वास किया? वो सृजनहार परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। मैं दंडवत करूंगा तो उसके सामने मैं दंडवत करूंगा। हालेलुया। उसका नतीजा क्या हो गया? राजा ने लिख दिया, सबके सब यहूदी को मार डाल दिया।
हालेलुया। मगर हुआ क्या? 4 अध्याय, एस्तर की किताब 4 अध्याय, उसका 14 पद देखिए। वहां पर एक कहानी है, मैं बताता हूं। मोर्देकाई ने रोया नहीं, मोर्देकाई रोया नहीं, मोर्देकाई किसी के पास गया नहीं। हालेलुया। मोर्देकाई अपने ऊपर जो है सैक, क्या बोलेंगे, कौन सा कपड़े है, हाँ 1 मिनट बता दो। उसने 4 अध्याय टाट पहना, हालेलुया, टाट पहन लिया। वो परमेश्वर के सामने वो देखने लगा। हालेलुया। अब मुझे लोग तो खुश होंगे मोर्देकाई के पीछे, हाँ? अरे तुम भी दंडवत कर देना था, तेरा क्या बिगड़ता था? तो तुम दंडवत नहीं करने से हम सब लोगों को तो मार डालना चाहता है, लोगों ने बोला भी होगा। हालेलुया। उससे उसको कोई डर नहीं, उसको कोई डर। और एस्तर अंदर थी, रानी थी, उसके पास उन्होंने कहलवा नहीं भेजा, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा। पर परमेश्वर ने एस्तर के द्वारा काम किया। उसने मोर्देकाई के बारे में सुना, वो राजा का महल के बाहर में टाट ओढ़ के रो रहा है। हालेलुया। और एस्तर रानी ने आके लोगों को भेजा, उनसे पूछने के लिए भेजा, भाई क्या क्या मामला क्या है? उन्होंने सब कुछ ये बात बोल दिया, ये ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ है, तुम ये काम करो, राजा का पास। हालेलुया। तो रानी है, राजा के पास जाओ, उनसे तुम कुछ इसके बारे में बातचीत करो। और रानी ने क्या बोली, देखो मैं राजा के पास जा नहीं सकती। हालेलुया। वहां पर एक रूल था, एक कानून था, राजा के पास कोई भी व्यक्ति बिना बुलाए जा नहीं सकता। हालेलुया। बिना राजा बुलाए उसके कमरे के पास जा नहीं सकता। यदि कोई जाता, अगर राजा का इच्छा हुई, उसने राजदंड को सामने दिखाई, तो राजा से मिल सकते। उन्होंने राजदंड उनके सामने नहीं दिखाए, वहां पर सिपाही बिल्कुल तैयार होते हैं, कलम कर देते। हालेलुया। कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठता है जैसा आजकल बैठता है। हालेलुया। वहां पर सिपाही तैयार है, अपना तलवार तैयार है, राजदंड राजा ने नहीं दिखाई, सीधा कलम बाहर। हालेलुया। यही कानून था। रानी ने बताया ऐसी सी बात में क्या करूं? देखा है क्या बोलता मालूम है? विश्वास के साथ में 14 पद देखो। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से, क्या लिखा है? किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो। हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक चेतावनी को मैं बोल रहा, चेतावनी को मैं रख रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए अपने पास बुलाया है। हालेलुया। आज उसके सम्मुख आप आए हैं।
आपके अंदर विश्वास को जगाया है ताकि आप औरों को बचा सके। हालेलुया। औरों को बचा सके जो नाश होने वाले हैं। परमेश्वर को वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको आपके दो जुबान जो है किसी का प्राण बचा सकता है, किसी आत्मा को आप बचा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको यहां लाया है। इसलिए आपको अभी पिछले दिनों में कुछ ट्रेनिंग भी आपको मिला है। उसमें उनको क्या लाभ है? उनको क्या लाभ है? वो संस्था को क्या लाभ है? वो कहीं से लाके पैसा खर्च करके ये सब कुछ कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है? मैं आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है ये चिल्लाने के लिए? मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे एक ही आशा है, मुझे एक ही आशा है, मैं स्वर्ग राज्य में जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्वर्ग राज्य में जाऊं। मुझे विश्वास आ गया, मुझे विश्वास आ गया। अब मेरा प्रयास यह है मेरे साथ औरों को भी लेकर सामने चलो। हालेलुया। जो आशीष मैंने पाया, जो आनंद मैंने पाया, जो शांति मैंने पाया, वो शांति और भी लोगों को मिलता था। हमारा माया शैतान ने उनको बांध के रखा कई साल, कितने परेशान। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर प्रकट हुआ। आज उन्होंने छुटकारा पाया। ये छुटकारा किसने दिया? पास्टर ने दिया? नहीं, मेरा प्रभु यीशु ने दिया। आज 3 लोगों ने हाथ उठाए जो दुनिया में से उनको छुटकारा नहीं दे सकता था, वो छुटकारा परमेश्वर के पास उनको मिला। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह अपना धर्म को बनाने, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए आया जो नरक में जाने वाले को बचा के स्वर्ग में लेकर जाए। लोगों को नरक से बचाने के लिए यीशु उसका कोई काम नहीं। हालेलुया। If you don't do it, God will send from somewhere. परमेश्वर कहीं से भी आपको बचा सकता है। हालेलुया। आपको बताना था, आगे बढ़ेंगे। 6 अध्याय और 13 एक देखिए, या पर हम क्या देखते हैं? आमान षड्यंत्र कर रहे हैं तो आमान के घर वाले, आमान के घर वाले उनके मित्र और उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है? हालेलुया। उनका स्टेटमेंट क्या है? आज मैंने आराधना के समय पर एक गीत अपन गाए थे, कोई क्या था? नहीं, मायूस ना हो, मायूस ना हो और ना घबराए, उदास ना हो, मायूस ना हो। हालेलुया। आज आपको
आपको ना मायूस होने की जरूरत है, ना उदास होने की जरूरत है। केवल आप विश्वास यीशु के ऊपर रखो। जब यीशु को ऊपर रखेगा वो आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। अब अन्य जाति के ये लोग हैं जो आमान पे षड्यंत्र कर रहा है। आमान ने राजा से हालेलुया अधिकार ले लिया है। ऐसे समय पर हालेलुया, ऐसे समय पर उनके घर के लोग उनके पास क्या बोल रहे हैं, देखिए बताइए। आमान ने अपने पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसने बुद्धिमान मित्रों और उनके पत्नी जेरेस ने उनसे कहा, देखिए क्या लिखा है, मुर्देकाई जैसा तो नीचा दिखाना चाहता। क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए। हाँ, यदि यदि वह वंश में का है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप उसमें लिखो, आप बोलो, यदि मैं परमेश्वर का वंश हूं, बोलो ना, मैं तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे ना उदास होने की जरूरत है, ना मायूस होने की जरूरत। यदि वो यहूदी के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी से नीचा ही कहेगा। हालेलुया। आज आप जिससे डरते हैं, आप जिन बातों से डरते हैं कि नहीं डरते? डर है कि नहीं? कोई बात का डर है कि नहीं? आप मैं अगर मसीह हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं जीतूंगा, वो हारेगा। ऐसा बात ये कौन बोल रहा है? कोई यहूदी बोल रहा है क्या? नहीं, आमान का ही घर के लोग बोल रहे हैं उसको। हालेलुया। इसका पहले क्या हुआ कहानी? जिस मोर्देकाई का विरोध, उनके यहूदियों का विरोध उसने आदत ले लिया है। ऑलरेडी आप ये सब के खिलाफ घर में जाकर पढ़ लीजिए। वहां पर ऑलरेडी जो है, राजा ने अचानक आमान को बोला, राजा को भाने वाले को क्या करना चाहिए, राजा का भाने वाले के साथ क्या होना चाहिए, उसने बोल दिया। राजा का भाने वाला कौन है? मैं हूं। अपने आप में उसने कर दिया, उसने बता दिया जो उनकी इच्छा थी, सब कुछ बता दिया। राजा का घोड़े में बैठना चाहिए, उसके ये करना चाहिए, ऐसा मर्यादा मिलना चाहिए, वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। राजा ने क्या बोला, जा देखो मोर्देकाई को बोला, उसके साथ ये सब कुछ तुमने जो कुछ बोला वो सब मोर्देकाई क्या कर रहे। मोर्देकाई कौन है? मोर्देकाई कौन है? हाँ, मोर्देकाई कौन है? बोलो जोर से बोलो। अरे मोर्देकाई आमान का विरोधी है, दुश्मन है। हालेलुया। आप कहां रहते कुछ समझ में नहीं आता। मोर्देकाई के साथ वो कैसा प्रेम करना चाहता था, हाँ, उसका विरोधी है, उससे वो खफा है, जिससे खफा है। मैं सोचता रोशनी को बहुत दंड लेने का है। हालेलुया। मैं सोचता हूं रोशनी को बहुत दंड देना है, और मेरा चीफ पास्टर अचानक आ जाता है
आप ये काम करो मोहन, रोशनी को बुलाओ, उसको बढ़िया बढ़िया कम से कम 15,000 का कपड़ा दो। कितने का? 15,000 का कितना बढ़िया कपड़ा दो और उनको कपड़ा पहनाओ और बुलाओ सब उनके घर के लोगों को उनको घर पे बुलाओ और बढ़िया ऐसा दावत दो, उनको गौरव करो। तो मेरा दिल क्या बोलेगा? हालेलुया। वही हाल आमान के साथ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको हम मारना चाहते हैं उन्हीं को गौरव करने का नौबत आ गया। ये बात को लेके घर में जाकर रो रहा है। हालेलुया। मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है। तो वहां पर कि घर के लोग उनके साथ क्या बोल रहा है, यदि वो यहूदी है उसके बाद टिकेगा। आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, यदि आप प्रभु में है, आप यदि मसीह है, आप यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आपको कोई हरा नहीं सके, आपको कोई गिरा नहीं सके, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। हालेलुया। आगे हम एक कहानी में आगे बढ़ेंगे, उसमें 90वें अध्याय में जाएंगे। पहले पर अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरी होने को थे और यहूदिया के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूं। जिस राजा ने यहूदियों को मार डालने के लिए अनुमति दिया है, वही राजा जब ये समझ में आया, उसको जब समझ में आया आमान जो है षड्यंत्रवादी है, जिस पर राजा ने भरोसा किया, उसको महामंत्री बनाया, उसका जब भरोसा चला गया, जब एस्तर ने राजा के सामने अपने बातों को रखा, राजा ने पुराने आज्ञा को रद्द कर दिया। हालेलुया। रद्द करके एस्तर को, मुर्देखाई को अधिकार दिया। आमान और उनके पूरे, उनकी जाति के जितने लोग हैं, उनके घराने को सबको मिटा डालने के लिए इनको अधिकार मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हुआ जिस दिन यहूदियों को मारना था, यहूदियों को नाश करने के लिए आमान ने योजना बनाई, उसी दिन आमान के लोगों को यहूदियों ने मारा। आप किसी बात की चिंता करने के, जब परमेश्वर हमारे साथ है, मनुष्य हमारे जीवन में क्या कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। हमें यही काम करना है। देखिए व्यवस्था ने निर्गमन 2 अध्याय, निर्गमन 2 अध्याय उसका 23। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। तो वे लोग लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरकर परमेश्वर को पुकारा है। हालेलुया।
आपके लिए कोई पास्टर कुछ नहीं कर सकता है, आपके लिए कलीसिया कुछ नहीं कर सकता है, परंतु आपके परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है, आगे बढ़कर परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। 430 वर्ष हो गए, अब अंत में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। वे लोग गुलाम थे, गुलाम थे। आज हम कई प्रकार के गुलामी में हैं, बीमारी, गरीबी, बंधन, शैतान के नाना प्रकार के बात, जादू टोना, कोई हम पर जादू टोना कर लेते हैं, उससे परेशान है। मगर प्रभु यीशु जो है सभी बातों से आपको और हमको छुटकारा देने का उनके पास अधिकार है, वो सामर्थ्य है, और हम उसको जो बुलाएंगे वो आपके मेरे जीवन में वो आएगा। हालेलुया। आपका विश्वास में ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, विश्वास में ठोकर नहीं खाना, विश्वास के साथ जब उसको बुलाएंगे वो आपके पास आपके जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ पर है, बैठे हैं, आपके अंदर हर एक के जीवन में एक कहानी है, हर एक के जीवन में एक कहानी है, जो नहीं हो सकता है वो हुआ। हालेलुया। हमारा बेटा सूरज हमारे पास खड़ा है। आपका क्या उम्र हुआ बेटा? 22। हाँ, तो उनको ज्योतिष ने बताया इसको 14 साल में खंड है, 14 साल में ये मर जाए। विश्वास किया, उनके घर के लोगों ने विश्वास किया, इसको कोई डांटते नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया मेरा बेटे का जीवन 14 साल। बेटा तुम जितना खाना है खाओ, स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, तुमको जो भी करना है करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन 14 साल में बीमार हुआ, हमारे दीदिया में 14 साल में बीमार हो गया, सचमुच मारने लायक हो गया, मगर ज्योतिष के भविष्यवाणी सारे बातों को परमेश्वर ने झूठा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया। रात को 10 बजे उन्होंने गुहार लगाया, प्रभु मेरे बेटे को बचाओ। परमेश्वर ने उनके गुहार को सुना। बराबर बोलो हालेलुया। हाँ, आईसीयू में था, आईसीयू में से 2 ही दिन के अंदर परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। जब 8 दिन के बाद आया, ये चर्च में आया, आज जो भगवान दिख रहा है, हालेलुया, वो एक इतना से किताब उठाना भी उनके लिए भारी था, इतना कमजोर हो गया। हालेलुया। आज 4 लोगों को मारो तो मारने को उनका पास था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन को बदलने के लिए यीशु काफी है, यीशु काफी है। मैं कोई कहानी लेके रहने, हकीकत है, हकीकत मेरे यीशु सब कुछ कर सकता है। वो यीशु आपके लिए कर सकता है यदि आप अगर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बाहर से कोई कहानी लाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लोग गवाह हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, एक एक जन के पास एक गवाह है। हमारा प्रिय बहनिया आप बोलिए कुछ, हालेलुया बोलो। हाँ, उसके गले से आवाज नहीं आता, सिर्फ हवा आता था।
आज उसके गले से आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब सुन रहे और अच्छा हो जाए सपोर्ट, जैसे विश्वास करेंगे वैसे वैसे कार्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बंधन से परमेश्वर छुटकारा देता है। वो यीशु इसलिए आपका पास है, वो काश से छुटकारा है, वो नरक से छुटकारा। और आप और हम उसके ऊपर ध्यान दें, ये दुनिया के ये तकलीफ के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं बोलता ये तकलीफ तो सब चले। हालेलुया, हालेलुया। ये तकलीफ 2 दिन का है, सब कुछ चला जाएगा, परंतु नरक से बचाने वाला मेरा प्रभु यीशु के सिवाय कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित है